चलो ये बच्चों पढ़ते हैं टॉपिक जो है आज आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस या हम बात करते हैं सिंगल मैट्रिक्स की। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है, ये कहा जाता है जब किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दो, रो में। इंटरचेंज मतलब रो इंटरचेंज कॉलम एंड कॉलम इंटरचेंज इनटू रो इज नॉन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 2 3 4। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो ट्रांसपोज ए डैश या ए की पावर टी हल्का सा, या कभी कभी ए की पावर सी बड़ी क्लासों में दिखाया जाता है। ए डैश हो, ए की पावर टी हो या ए की पावर छोटा सा सी हो, सबका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो देखो रो को कॉलम में, पहली रो है 1 2, मैंने पहला कॉलम बना लिया 1 2, दूसरी रो है 3 4, मैंने दूसरा कॉलम बना लिया 3 4। तो देखो अपने आप वाइस वर्सा, जो रो थे वो क्या बन गए, कॉलम, और जो कॉलम थे वो क्या बन गए, रो बन गए। इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब रो को किस में कन्वर्ट करना है, कॉलम में, और कॉलम को किस में कन्वर्ट करना है, रो में। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा सा और कि एक इसमें सबसे पहली मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ध्यान से देखिए बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, फिर हम इस पे बात करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है अगर कोई मैट्रिक्स ए है और हम इसका ट्रांसपोज करें तो वापस ए आ जाए। कोई मैट्रिक्स ए है और हम इसका ट्रांसपोज करें तो वापस क्या आ जाए, ए, सेम आ जाए। मतलब चाहे उसके रो को बदल लो कॉलम में या कॉलम को बदल लो रो में, कोई चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है, सेम की सेम मैट्रिक्स रहती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ए जे आई, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब रो कॉलम, कॉलम रो, दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब दूसरा आपके पास आता है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ देखते हैं, फिर रफ करेंगे इसको, फिर आगे चलेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऐसे कि जब किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज वापस माइनस ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज वापस माइनस ए आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप क्या कहेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। आप इसको एक बार नोट करो, फिर एक थ्योरम करते हैं जल्दी। देखो बेटा थ्योरम फर्स्ट, ठीक है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यदि आपको ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बताया, ये हमें क्या करना है, शो करना है, प्रूव करना है। अब देखते हैं प्रूफ में मैंने लेट कर लिया यहाँ पे, लेट बी इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ध्यान से देखना, मैंने एक लेट कर ली, कोई बी मैट्रिक्स है जो क्या है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, पक्का किसी को। अब अगर मैं फिर से इसे ट्रांसपोज करता हूँ, फिर से क्या करता हूँ, मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो यहाँ बी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि ये पूरी मैट्रिक्स है और इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। अब ध्यान से देखना सब लोग, यहाँ बी ट्रांसपोज है, अगर मैं इसे खोलूंगा क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। एक बात याद रखना छोटी सी बेटा, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाता है, सेम मैट्रिक्स आ जाता है। आप खुद देखो कि पहले आपने रो को किस में बदले, कॉलम को,
फिर कॉलम को वापस किसने बदल दिया, रो का, तो पहले वाली मैट्रिक्स आ गई सेम। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या आ जाता है, सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस ए। क्यों, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, कोई दिक्कत तो नहीं आता। और a प्लस ए का ट्रांसपोज हमने क्या लेट किया है, b, तो b ट्रांसपोज क्या आ गया, b आ गया। सो a प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे हम एक दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो सी ट्रांसपोज क्या आएगा, ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब अगर ट्रांसपोज करते हैं तो टी ट्रांसपोज यहाँ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ऐसे ही किसी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या हो जाता है, सेम मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेने पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज ले लिया, माइनस कॉमन लेते ही। अब ए माइनस ए को मैंने क्या लेट किया है, सी, तो यहाँ क्या आ गया, सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, और सी ट्रांसपोज माइनस सी आ गया तो ये क्या हो गया, हेंस इट इज हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि सी का ट्रांसपोज वापस क्या आ गया, माइनस सी आ गया। अब देखो इसी से रिलेटेड इसको बनाया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, थ्योरम टू एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है किसी भी, अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो बहुत ध्यान से देखना, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी। देखो अगर मान लो यहां पर सम ऑफ सिमेट्रिक ए प्लस ए डैश है, ए प्लस ए डैश, मुझे इसका सम निकालना है, तो अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, टू बी आ जाएगा। तो उधर जाने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। और मुझे निकालना होगा अगर सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती थी, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए ट्रांसपोज बोलो। तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है आपकी, इसका होता है आपका 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर मैं बात करूं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, तो मैं इसको मान लिया P और इसको क्या मान लिया, Q मान लो। तो मतलब मुझे क्या निकालना है, P प्लस Q मैट्रिक्स, जो वापस क्या आ जाना चाहिए, A, वापस क्या आ जाना चाहिए, A। अगर A आता है तो आप सही हैं, अदरवाइज आप सही नहीं है। क्लियर यहाँ तक। तो ये दोनों थ्योरम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे चलते हैं, इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं जल्दी। देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की सॉल्यूशन पेपर्स का, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको आपको सॉल्व करना है। और शुरू करते हैं। देखो फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही ईजी है इनका सॉल्यूशन। जैसे मान लो फर्स्ट का आप सॉल्यूशन करते हैं तो लेट कर लेंगे ए मैट्रिक्स, इसको आपने इसको ए के लिए किया, क्या है 5 1/2 -1, और मुझे इसका ट्रांसपोज करना है। तो मैंने क्या बताया था, रो को किस में कर देते हैं, कॉलम, और कॉलम को रो में कर दो। 5 1/2 -1, ये क्या आ गई आपकी, ठीक है, ए ट्रांसपोज। क्लियर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है इसका। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आपने लेट कर लिया, चलो मैंने यहाँ बी लेट कर लिया, दोनों सेम ना हो जाए इसलिए 1 -1 2 3। अब मुझे क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज निकालूंगा तो रो किस में आएगी, कॉलम में, और कॉलम किस में आएगा,
रो में अपने आप वाइस वर्सा हो जाते हैं, तो ये क्या आ गया बी ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ऐसे इसके सारे पार्ट कर लोगे आप, जो भी एक थर्ड पार्ट है चाहे 3 into 3 हो। अभी क्वेश्चन सेकंड है, फी इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 2 1 1 एंड बी इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी। तो हम जानते ही हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होता है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे ए का ट्रांसपोज भी चाहिए, बी का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी, LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। ए प्लस बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, सम। और सम करने के लिए मैंने क्या कहा था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडिड। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही आपस में ऐड होंगे। अब यहाँ पर -1 -4 कितना आया, -5। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 3 और -5 कितना रह गया, -2। कोई दिक्कत तो नहीं आता। ऐसे ही 5 और 1 कितना आ गया, 6। 7 और 2 कितना आ गया, 9। 9 और 0 कितना आ गया, 9। -2 और 1 कितना आया, -1। 1 और 3 कितना आया, 4। और 1 और 1 कितना आया, 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब मुझे निकालना है बेटा a प्लस बी का ट्रांसपोज। इट मीन्स रो को किस में लिखना है, कॉलम में। तो यहाँ क्या आएगा, -5 3 -2, यह आएगा -5 3 -2। यहाँ 6 9 9 -1 4 2, ये हमारा आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का सम। तो सबसे पहले RHS में जब हम चलेंगे तो पहले निकाल लेंगे हम a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम में। a क्या है देखो, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये क्या आ गया, a का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, b का ट्रांसपोज। b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ये b मैट्रिक्स है, तो क्या आएगा देखो, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 1 3 1। अब मुझे चाहिए बेटा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, दोनों को क्या करना है, सम। a का ट्रांसपोज क्या था देखो, -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 और 3 9 1 3 9 1 और प्लस b का ट्रांसपोज क्या है, -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब इसका सम करना है, कर लेंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर एडिड। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जैसे ऐड करेंगे, यहाँ क्या आया देखो, 1 और -4 कितना आ गया, -5। 5 और 1 कितना आ गया, 5 और 1 6 6 आ गया, बिल्कुल सही है। तो और 2 और 1 कितना आ गया, माइनस का 1। 2 और 1 कितना आ गया, 3। 7 और 2 9 3 और 1 4। क्लियर यहाँ तक। यहाँ देखो 3 और 5 -2 9 और 1 और 1 2। देखो a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी के ट्रांसपोज के सेम आया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस बी का ट्रांसपोज। यही प्रूव करना था, कोई दिक्कत तो नहीं। कहीं आपको ऐसे बोले 2a, तो मतलब 2 को पहले a से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, नोट कर लो बेटा।